जंगल में घिरा हुआ ये घर एक दिन सारे न्यूज़ चैनल का मुख्य बिंदु था। इस घर में ही घटे थे वो घटना जो सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। सबके रूह कांप गया था इस घटना को लेके। कुछ याद आ रहा है? इसका नृशंसता देखने लायक था। क्या हुआ था इस घर पे? ये वही घर है, नोएडा के निठारी कांड। गूगल या व्हाट्सएप या यूट्यूब कहीं पे भी आप डालें तो बहुत सारे न्यूज़ आपको मिल जाएंगे इसके बारे में। लेकिन उसी घर पे जाके देखना सच में क्या वो हॉन्टेड है या नहीं, वो काम करेगा आज हमारे की ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन। आज के हमारे आज हम कोई स्टोरी नहीं बताने आए हैं। आज हम लोग देखने आए हैं उसी निठारी कांड वाले घर को, जिस घर को लेके एक दिन हम शायद उस टाइम बहुत छोटे थे, कोई जन्म नहीं लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस कांड के हिस्ट्री सबको थोड़ा बहुत पता है, और नहीं पता है तो एक बार तो गूगल में सर्च मार ही लीजिए। ये वही घर है जहाँ पे कम से कम मैं काउंटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि सारे काउंटिंग्स का हिस्ट्री और ये सारे कोर्ट के मामले में चला जाएगा। बहुत बच्चों की मौत का साक्षी है ये घर। निठारी कांड में नॉर्मली क्या हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ। इस घर पे रहने वाले आदमी, तो घर को आप देख रहे हैं तो समझ जा रहे हैं कि A to Z सामान किस तरीके से सजावट किए हुए है। इस घर को पूरा जला दिया गया, जिसका वॉल देखने से आपको मिल रहा है। जला दिया गया था या जल गया था वो भी मुझे नहीं पता, गूगल में बहुत सर्च करके भी नहीं मिला मुझे। इसका हिस्ट्री यही है कि इसी घर पे एक नौकर रहता था। मालिक मिला हुआ था या नहीं वो भी मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई पैसा खा के एक मालिक छूट गया हो, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो कोर्ट के मामले हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। जिसको फांसी का सज़ा हुआ था वो था यहाँ का नौकर, जो आसपास के नोएडा के गांव से, निठारी गांव से ही बच्चे को ले आते थे, उसको मारते थे, टॉर्चर करते थे, मार देते थे, उसके बाद उसका मांस खाते थे। आदमखोर बन चुके थे। बहुत बच्चों की मौत का साक्षी है यही घर। कहते हैं इस घर से आज भी रात को बच्चों के चीखने चिल्लाने की साउंड आता है। ये बहुत खास जगह में है, पॉस एरिया में है ये घर। दो तरफ क्यों, चारों तरफ जो सोसाइटी है, सोसाइटी एकदम फर्स्ट क्लास है, उसी बीच में ये घर है। यहाँ पे आना जाना मना है, और सोसाइटी के लोग तो डरते हैं। डर तो ऑब्वियसली है, इतने साल हो गए, देखिए अभी भी यहाँ का हर सामान सही से रखा गया है, कोई भी सामान को कोई टच नहीं किया। ये बाहर का व्यू है दिन के उजाले में, देख लीजिए। इसका स्टोरी तो बता दिए, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें टेरेस में जाने की, पूरा घर जल गया था, जला दिया गया था या जल गया था, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सही से नहीं पता। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है ना देना। देखिए पूरा बांग्लो टाइप किया हुआ है घर। अंदर के जो रूम है इतना बड़े आप सोच नहीं सकते। उसके अंदर में और भी 2-4 रूम हैं। ये देखिए, ये गेट से निकलने की पीछे की ओर से, ये देखिए पूरा जंगल में घिर चुका है आसपास के एरिया। अंदर नहीं, आसपास ऑब्वियसली कोई रहता नहीं इतने साल से। और ये अफवाह है कि यहाँ पे भूत है,
सोसाइटी के लोग दिन के उजाले में भी इसके करीब से गुजरने में डरते हैं। तो इस वजह से अभी धीरे धीरे ये हॉन्टेड और वीरान सा हो जाना सही है। और जो घटना यहाँ पे घटे थे, मैं आपको पहले ही कह चुकी, बहुत सारे बच्चे, एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे को ले आके यहाँ पे मार डाला गया था। लास्ट में जहाँ पे मौत हुआ था वो मैं वो रूम को दिखाने की कोशिश करूँगी आपको। ये देखिए, मतलब पूरा घर एकदम जंगल में घिरा हुआ है। ऑब्वियसली कोई रहता नहीं, तो ऐसे ही पड़े रहना क्वाइट पॉसिबल। तो इसके अंदर में जाना भी ऐसे ही मुश्किल हो रहा था, ऊपर से कोई देखे तो और भी दिक्कत। पुलिस वाला मामला है, इसको लेके बहुत केस हुआ था। 5 तो ऐसे थे कि जिनको साक्षी देने के बाद उनके फांसी के सज़ा हुआ था, और फांसी हुआ भी था। कहते हैं वो फांसी के बाद उनका रूह भी यहाँ पे घूमते हैं, तो पता नहीं, देखते हैं। चलिए, मैं पहले उनकी हिस्ट्री और क्या था क्या है ये सारी चीज़ें बता दी हूँ। अब चलिए घर को देखते हैं। उस घर को देखने की सच में इच्छा होती है जहाँ पे आदमखोर रहते थे और जो बच्चों के मौत, ये देखिए, ये है वो घर, वो कमरा जहाँ पे लास्ट वाले डेथ हुआ था, वो कमरा शायद ये है। और शायद और एक कमरा भी दिखाया था। मैं देखिए न्यूज़ चैनल से जो देखा था उस हिसाब में इस घर को आके मैच करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बाहर का रूम, A to Z सारे सामान आज भी रखा हुआ है। शायद भूतों के डर से हो, या वैसे जगह जहाँ इतना खतरनाक सा जुर्म हुआ था उस जगह के कोई भी सामान लेने से लोगों को धिक्कार हुआ हो, कोई भी कारण हो, लेकिन यहाँ पे देखिए सारे सामान A to Z है। हाँ, ये घर जल गया था, इसका निदर्शन मिल रहा है, तो सारे टूटे फूटे पड़ा है। ये देखिए रूफ तो देखेंगे तो मिल ही जाएगा, अंदर में भी देखिए। ये मानना पड़ेगा कि ये घर ऐसे सजावट किए गए थे कि कोई भी सामान कम नहीं था। ये देखिए सोफा सेट टूट फूट के पड़ा हुआ है। मैं दिखाने की पूरा कोशिश कर रही हूँ, कितना आपको दिखाई देगा वो आपकी पता नहीं, कितना कैसे आपको लग रहा है। ये देखिए टेबल, डाइनिंग टेबल से टी टेबल से हर चीज़ यहाँ मौजूद है। आज भी कोई चोरी करके भी नहीं ले गया है, शायद डर या कुछ भी, जो मैं पहले ही बताई हूँ। लेकिन एक चीज़ मानना सही पे लगेगा कि यहाँ का सामान कोई ऐसा हो सकता है कि ये सोसाइटी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई चोरी करने का सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन सही में सब कुछ रखा हुआ है। और जनरली क्या होता है, घर पे हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा मकान का कमरे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ा सा हॉल, इतने बड़े एरिया में सिर्फ तीन हो रहा है। बड़ा सा हॉल और 2 घर, 2 कमरा, जिसमें बेड वेड सारे चीज़ें, बेड से लेके फ्रिज से लेके सारे चीज़ें रखा हुआ था। अभी टूट फूट के पड़ा है, मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको घूम घूम के। जितना दिखा सकते हैं वैसे दिखाएंगे। यहाँ पे अभी ये वीरान है, पूरा भूतिया बन के खड़ा है, कोई नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर है तो बगल में सारे रूम्स हैं, वहाँ पे सारे लोग रहते हैं। रूम्स नहीं, मतलब मकान है, बंगलो टाइप का। ये भी एक पूरा बंगलो टाइप के है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ये टूट फूट के पड़ा है तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं अंदर से समझने की कोशिश करें। जैसे मैं दिखाने की तो कोशिश कर रही हूँ, आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर से अगर देखें तो ज़रूर आपको महसूस होगा कि कितना सुंदर से सजावट था घर को, लेकिन ऐसा मिल गया। हो सकता है वो जुर्म करने वाला था या कोई मानसिक रोगी बन चुका था। किस कारण से बच्चों को मार के खाते थे मुझे तो पता नहीं है। जो भी है, कोई इंसान तो खा नहीं सकते, शैतान ही खा सकते। ये है सोने का एक घर।
बेड फेड सारे अलमीरा से लेके सब कुछ, फ्रिज गिरा हुआ है, देख रहे हैं आप। घर पूरा जल चुका था, घर के सामान भी जला हुआ ही मिल रहा है। जला दिया गया भी जा सकता है क्योंकि एक इतना दर्दनाक घटना घटे थे, तो सबके मन में बहुत बच्चे की मौत हुआ था। बहुत बच्चे की मौत होना मतलब उनके पेरेंट्स जो थे उनके ऊपर में क्या गुजरा है ये तो सबको ही पता चल रहा है। तो रिवेंज वो लोग ले ही सकते हैं, इस बात का साक्षी बन के भी ये खड़ा है। रात के अंधेरे में है हम लोग। मीटर रीडिंग तो दे रहा है लेकिन मीटर रीडिंग ही मिल रहा है, ऐसा कोई और हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, ये मैं बता देती हूँ। इसलिए मैं ये इज इट हॉन्टेड और नॉट ये बताई थी। हम लोग वो देखने आए थे। वो दर्दनाक कहानी तो सबको पता है, और पता नहीं है तो गूगल से मिल जाएंगे आपको, उसको लेके मैं नहीं बोल रही हूँ। उसके रूम के अंदर हम लोग इसलिए आए थे देखना कि यार कहाँ पे ऐसे घटना घट सकता है। पहला फीलिंग्स ये था। दूसरा चीज़ है, ये देखिए बच्चे के कपड़े या कुछ जला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ड्राइंग रूम का एक सेपरेट करके रखा गया था, शायद कहीं पे बैठने का, ये ड्राइंग रूम टाइप का करके रखा गया था। इसके रूफ के ऊपर ये भी पूरा जंगल में घिरा हुआ है, एंट्री का गेट का पास से जितना दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा जंगल में घिरा हुआ है। तो जो मैं बात कर रही थी वो चीज़ था कि इतने खतरनाक जगह की यहाँ के आने का एक ही रीज़न था। तो पहले जो बता रही थी कि यहाँ पे ऐसे घटना घटा है, वो जगह को देखना। दूसरा था यहाँ पे सच में ये हॉन्टेड है। अभी अफवाह है कि यहाँ पे भूत है, बहुत सारे भूत है। जो बच्चों को मारा गया था उनके रूह तो है ही, और जिनको फांसी की सज़ा हुआ था मतलब मारने वाला, वो भी यहाँ भूत बन के रहते हैं। तो यहाँ पे आके अंदर पे पहुँच के जो लॉन आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ, ये बड़ा सा कमरा यही है, और छोटा छोटा सा साइड में सारे हैं। 2 बाथरूम है, बाथरूम पूरा एकदम मतलब सजावट पूरा किया हुआ है। कोई भी सामान नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख रही हूँ। जला हुआ है, पुराना हो चुका है, टूट फूट के पड़ा है, लेकिन सब कुछ है। मतलब एक लाइव लीड करने के लिए सब कुछ यहाँ मौजूद है। नेक्स्टली जो चीज़ मुझे बताना चाहता हूँ मैं, वो चीज़ है कि और एक चीज़ देखना था कि भूत है या नहीं। जो यहाँ पे आके मुझे लगा कि भूत नहीं है, लेकिन हाँ इतने दिन से भूत है या नहीं, स्पिरिट देखिए, स्पिरिट्स का रहना हर जगह पे जो भी वीरान पड़ा रहता है। इतना स्टडी करके मुझे भी पता चला है कि वीरान से जगह पे यही वो रूम है, यही वो रूम जहाँ पे लास्ट कत्ल हुआ था, जिसके बाद वो पकड़ा गया था आदमखोर। तो वीरान जगह में स्पिरिट्स का एग्जिस्टेंस मिलते हैं। और यहाँ पे तो इतने खतरनाक सा हादसा हुआ था, तो स्पिरिट्स शायद है, क्योंकि मीटर रीडिंग कुछ कह रहा है और कुछ हम लोगों को फीलिंग्स नहीं हुआ है। और टेम्परेचर का फॉल अप डाउन जो मैं और एक कहती हूँ, वो भी यहाँ महसूस नहीं हुआ। तो ये था हमारे निठारी कांड। इसको मैं हॉन्टेड या नहीं ऐसे नहीं कहूँगी, ये एक सस्पेंस था, हम लोगों को देखने की एक थ्रिलिंग था, जो थ्रिल करने के लिए हम लोग आए थे। आप भी हमारे साथ रहे, कैसा लगा ज़रूर बताइए। और उसके साथ में क्या करना है आपको तो पता ही है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ। जो लोग नए हैं तो ऑब्वियसली बताना चाहिए कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में ऐसे थ्रिलिंग के साथ एजुकेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। और हाँ, पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, नहीं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे कैसे, हम वीडियो बनाए या नहीं बनाए। और इतनी तकलीफ से ये जगह में ऐसा एक हॉरर सा प्लेस में, सच में हॉन्टेड, जहाँ पे इतने सारे घटना घटे हैं, वहाँ पे आके बनाए हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट करके बताइए ऐसी ही जगह के बारे में, जैसे खतरनाक ना हो, कम से कम जहाँ पे स्पिरिट्स है या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है।
ताकि हमारी की ऑफ एजुकेशन जोन की टीम वहाँ पे पहुँच जाए और आपके पास ला सके नए से स्टोरी। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस तो ज़रूर मिलते ही रहेंगे आपके पास। तो चलिए, और नेक्स्टली हम लोग लेके आएंगे ऐसे और एक स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।